नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ककड़ी की खेती की उस बुनियाद के बारे में जिस पर पूरी फसल का भविष्य टिका होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खेत की तैयारी की। यही वो पहला सबसे जरूरी कदम है जो तय करता है कि आगे की मेहनत रंग लाएगी या नहीं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर शुरुआत ही ठीक ना हो, तो बाद में चाहे कितनी भी अच्छी देखभाल कर लें, वो नतीजा मिल ही नहीं पाता जिसकी उम्मीद होती है। असल में गलत तैयारी फसल की पैदावार पर कह सकते हैं कि एक छत लगा देती है, जिसे तोड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ खेत की तैयारी सही तरीके से करके पैदावार को 20 से 30% तक बढ़ाया जा सकता है? सोचिए जरा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फसल कितनी पैदावार देगी, ये बीज बोने से बहुत पहले ही तय किया जा सकता है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सही तैयारी होती क्या है, इसे करते कैसे हैं? तो चलिए पहले हिस्से में इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ककड़ी की फसल के लिए जमीन को बेहतरीन ढंग से कैसे तैयार किया जाए। इसके लिए बस 3 सीधे साधे लेकिन बहुत ही असरदार कदम हैं। सबसे पहला काम मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करना। इसके बाद खेत में 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को एकदम मुलायम भुरभुरा बना लेना है और आखिर में पाटा लगाकर खेत को बिल्कुल एक समान समतल कर देना है। अच्छा, ये जो हम जुताई कर रहे हैं, हैरो चला रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? सिर्फ एक चीज, ये पक्का करना कि खेत में पानी एक बूंद भी ना ठहरे। ककड़ी के पौधों की जड़ें पानी के ठहराव को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए अच्छी जल निकासी हमारी पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए, जमीन तो हमारी तैयार हो गई। अब अगला काम क्या है? अब बारी है पौधों के लिए एक शानदार घर बनाने की। तो अगले चरण में हम देखेंगे कि ककड़ी की खेती के लिए बेड यानी कि मेढ़े बनाने का सबसे सही तरीका क्या है। अब इसका भी एक खास तरीका है, इसे ध्यान से समझिएगा। खेत में लगभग 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर क्यारियां बनानी है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, बीज कभी भी समतल जमीन पर नहीं, बल्कि हमेशा इन ऊंची बनी हुई मेढ़ों के ऊपर ही बोना है। और जहां तक सिंचाई की बात है, तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन से बेहतर कुछ भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ऊंची मेढ़े बनाना इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। ऊंची मेढ़ों पर पानी रुकता नहीं, आसानी से बह जाता है, जिससे जड़ सड़न जैसी बीमारियों का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर समतल जमीन पर पानी जमा होने का डर हमेशा बना रहता है, जो देखते ही देखते पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। तो देखिए, खेत तैयार हैं, बेड भी बन गए, लेकिन अगर बीज ही सही ना चुना जाए तो क्या होगा? सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, है ना? तो चलिए अब अपना ध्यान जमीन से हटाकर बीजों पर लगाते हैं और समझते हैं कि अच्छी पैदावार के लिए सही किस्म चुनना कितना ज्यादा अहम है। बाजार में आपको कई एक से बढ़कर एक किस्में मिल जाएंगी जो अच्छी पैदावार के लिए जानी जाती हैं। इनमें से कुछ बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे पूसा उदय, पूसा संयोग और कल्याणपुर ग्रीन। इनके अलावा हर इलाके के हिसाब से कुछ खास हाइब्रिड F1 किस्में भी आती हैं जो बहुत अच्छा नतीजा देती हैं। देखिए, इस पूरे हिस्से से अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि बीज हमेशा और हमेशा प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड ही खरीदें। इससे बीज की क्वालिटी, उसके उगने की गारंटी और बीमारियों से लड़ने की ताकत, इन सब की एक तरह से पक्की गारंटी मिल जाती है। ये एक छोटा सा कदम आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। अच्छा, तो बीज लगेगा कितना? अंदाजन 1 एकड़ खेत के लिए करीब 1 से 1.5 किलो बीज काफी होता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी काम बिल्कुल मत भूलिएगा, बुआई से पहले बीजों का उपचार जरूर कर लें। ये एक तरह से फसल के लिए शुरुआती बीमारियों से बचने का सुरक्षा कवच बन जाता है। तो हमने खेत की तैयारी से लेकर बीज के चुनाव तक की पूरी कहानी समझ ली है। चलिए अब इन सभी जरूरी बातों को सफलता के 3 आसान से नियमों में समेट लेते हैं ताकि एक मजबूत शुरुआत की जा सके। तो ये रहे वो 3 सुनहरे नियम। पहला, मिट्टी को नर्म और भुरभुरा बनाने के लिए गहरी जुताई। दूसरा, पानी की सही निकासी और पौधों को भरपूर जगह देने के लिए सही दूरी पर मेढ़े बनाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, ज्यादा पैदावार की गारंटी के लिए हमेशा सर्टिफाइड और उन्नत किस्म के बीज ही चुनना। इन 3 नियमों को अपनाकर एक जबरदस्त शुरुआत तो हो ही जाएगी। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है?
जी नहीं, नींव रखने के बाद अगला सबसे बड़ा कदम क्या है? बुवाई का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच कितनी दूरी रखना जरूरी है? इन सवालों के जवाब जानना भी उतना ही जरूरी है।